हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज के वीडियो में हम दो प्रॉपर्टीज कवर करेंगे एंड इंटर कन्वर्शन। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। प्रॉपर्टी 1, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे -x वाली। तो क्या है, बोलने में आसानी रहेगी। जब भी कभी इस प्रॉपर्टी का यूज आएगा तो आई विल बी जस्ट सेइंग वो -x वाली प्रॉपर्टी लगानी है ना, तो उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, चलिए तो क्या प्रॉपर्टी है ये? साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसको करते हैं हम प्रूव। साइन इनवर्स ऑफ -x को लेट से मैं a बोल देता हूं, तो -x क्या आ गया? साइन a। दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां से हमारे पास -a इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया, मतलब a कम्स आउट टू बी माइनस साइन इनवर्स x। इसको रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा, वो तो साइन इनवर्स की डोमेन की कहानी है। तो अगर x 0 से लेकर 1 तक है, बोथ इंक्लूडेड, तो -x कहां से कहां तक होगा? -1 से 0। अब अगर साइन इनवर्स का इनपुट -1 से 0 है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा -π/2 से 0। इसका आउटपुट है 0 से π/2 और इसका आउटपुट है -π/2 से 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये जो 0 से π/2 है ये -π/2 से 0 बन जाएगा। ये जो रेंज वाली चीज है ये ध्यान रखने में काम आएगी। आई विल एक्सप्लेन। पहले ये कॉस इनवर्स के लिए देख लेते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब इसको आप प्रूव करिए भाई 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हुआ है ध्यान से देखिए। हम माइनस कॉस a को मैं कॉस पाई माइनस a लिख सकता हूं। देखो यहां पर ये डाउट आ सकता है कि पाई माइनस a क्यों लिखा, पाई प्लस a क्यों नहीं लिखा, 3 पाई माइनस a क्यों नहीं लिखा, 5 पाई माइनस a क्यों नहीं लिखा। मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं ना भाई। कॉस 5 पाई माइनस a इज ऑल्सो माइनस कॉस a। तो यहां पर ये चीज के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा रेंज। रेंज क्या है कॉस इनवर्स की? 0 से पाई, बोथ इंक्लूडेड। x कंसीडर करो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया -1 से लेके 0। कॉस इनवर्स के अंदर अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो इसका आउटपुट π/2 से लेकर पाई तक होगा और x तो अपना पॉजिटिव है। तो ये जो कॉस इनवर्स है इसका आउटपुट कहां से कहां तक होगा? 0 से π/2 बोथ इंक्लूडेड। अब पाई में से मैं इस इंटरवल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला इंटरवल आएगा। वही मैंने कहा था कि अगर यहां पर मान लो पाई की जगह 3 पाई माइनस a ले लेते तो यहां पर 3 पाई आता। 3 पाई माइनस दिस वुड बी फ्रॉम 5 π/2 से लेकर 3 पाई तक के, तो सेम नहीं होता। यहां पर अगर पाई प्लस a लेते तो पाई प्लस दिस एक्सप्रेशन वुड बी फ्रॉम पाई से लेकर 3 π/2 तक के, फिर से ये मैच नहीं होता। तो एक्चुअली यहां पर हमारे पास माइनस कॉस a को इसके सिवा लिखने के और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से पाई। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये बात कही थी कि रेंज इज गोइंग टू प्ले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो भाई, ये जो तीन फंक्शंस हैं साइन इनवर्स,
टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनकी जो रेंज है उनका तुम स्ट्रक्चर देखो, सो दे आर फ्रॉम -π/2 टू π/2। टेन इनवर्स में -π/2 एंड π/2 आर एक्सक्लूडेड, कोसेक इनवर्स में 0 एक्सक्लूडेड, बट ओवरऑल तुम उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो -π/2 से π/2 वाली कहानी है। और ये जो तीन हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनका जो रेंज का स्ट्रक्चर है वो है 0 से पाई टाइप का। तो -π/2 से लेके π/2 जिनका स्ट्रक्चर है, ये तीन, उनमें तो ये जो माइनस है ये उचक के बाहर आ जाएगा। और जिनका स्ट्रक्चर रेंज का 0 से पाई टाइप का है, मतलब कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो इनके केस में ये हो जाएगा पाई माइनस cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x, sec inverse of minus x is pi minus sec inverse x, cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x। याद रखना एकदम सिंपल है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे? रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। भावनाएं समझ में आई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर द्वितीय, π/2 वाली, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों की डोमेन ये है तो हमने ये इधर लिख दिया है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, दोनों की ही डोमेन ऑल रियल वैल्यूज हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी π/2 और दोनों की डोमेन -∞ से -1 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। अब आप इसको प्रूव करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स को लेट से मैंने बोल दिया ए, तो यहां से एक्स आ गया साइन ए। साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा इस तरीके से, तो यहां से π/2 माइनस ए इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया, ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ए क्या है? साइन इनवर्स एक्स के बराबर। यहां पर भी हो सकता है कि आपको ये डाउट आए कि π/2 माइनस ए की जगह कोई और कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है। cos 3π/2 प्लस ए, वो भी तो साइन ए होगा। cos 5π/2 माइनस ए, वो भी तो साइन ए होगा। बिल्कुल होगा, बट फिर वही चीज रेंज वाली वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। देखो भाई, यहां पर ये जो ए है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, दिस इज फ्रॉम -π/2 टू π/2, तो π/2 माइनस ए 0 से पाई, जो कि कॉस इनवर्स की रेंज है। अगर आप यहां पर π/2 की जगह 3π/2 प्लस ए लिखते, तो 3π/2 प्लस दिस वुड बी पाई से लेकर 2 पाई, और वो तो कॉस इनवर्स एक्स हो नहीं सकता। यहां पर π/2 माइनस ए को छोड़कर और कोई कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। अब जो बाकी दो हैं, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये आप चाहें तो प्रूव कर सकते हो एज अ होमवर्क। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 1/2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। 4 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स को मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स से लिख सकता हूँ। 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई π/2, साइन इनवर्स एक्स आ गया π/6, एक्स आ जाएगा 1/2। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। इंटर कन्वर्शन। हो सकता है कि आपको कई जगह पर इंटर कन्वर्शन के बहुत सारे फॉर्मूलेज देखने को मिले। वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is to be converted in the remaining 5 inverse trigonometric function। तो अगर सबके फॉर्मूलेज देखने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे, बहुत सारे हो जाएंगे। यहां पर इन दो चीजों को याद रखो। इनफैक्ट याद भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो भाई देखो, ऐसा है, केस 1
अगर x पॉजिटिव है, जीरो को यहाँ पर लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो के लिए तो हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी ना भाई। साइन इनवर्स जीरो कितना होता है? जीरो होता है। कॉस इनवर्स जीरो क्या होता है? पाई/2 होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं करना है। अगर x पॉजिटिव है तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसको ले लेंगे हम थीटा। अब थीटा एंगल वाला एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनियस 1 है। बेस कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां से जो निकालना है निकाल लो। लेकिन हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज इसलिए कर पाए क्योंकि x पॉजिटिव है, इसलिए ये लेंथ ऑफ साइड है। लेंथ ऑफ साइड नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। अब नेगेटिव को कैसे हैंडल करेंगे भाई? कि अगर x नेगेटिव है तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1, ये वाली। तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो इस माइनस को साइड में रखो। यहाँ पर ये चीज तो पॉजिटिव आ गई ना, और उसको फिर सॉल्व कर लो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और फिर जो भी आंसर आए उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। समझ में आ रहा है? नहीं भी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। साइन इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा हो गया 3/5। अब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका परपेंडिकुलर 3 है और हिपोपोटेमस 5 है। तो बेस कितना हो गया? 4। अब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना है? 4/5। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? कॉस इनवर्स 4/5। थीटा साइन इनवर्स 3/5 है, थीटा कॉस इनवर्स 4/5 है। टेन थीटा कितना है इस ट्रायंगल में? 3/4। तो थीटा कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 3/4। कोसेक थीटा कितना है यहाँ पर? 5/3। तो थीटा कितना हो गया? कोसेक इनवर्स 5/3। उसी तरीके से दिस विल कम इक्वल टू, एज सिंपल एज दैट। इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई इसको भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इस माइनस को भूल जाओ और इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो ये चीज पॉजिटिव हो गई। पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। तो यहां से थीटा इक्वल टू, बाकी सब अभी नहीं लिख रहा हूं, आप समझते हैं, है ना। अब ये जो आया है ये आया है टेन इनवर्स 5/12 के इक्वल। हमें चाहिए माइनस टेन इनवर्स 5/12। थीटा अगर ये है तो माइनस टेन इनवर्स 5/12 विल बिकम माइनस थीटा। तो यहाँ पर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर इस माइनस को अंदर ले आ सकते हो, यहाँ पर इस माइनस को अंदर ले आ सकते हो। यहाँ पर मत लेके चले जाना भैया। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई पहले इस माइनस को हैंडल करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया। इसको हम हैंडल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा बार बार इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो डायरेक्टली कर लोगे। फिर से ट्रायंगल बनाया। ये सब तो आया कॉस इनवर्स 2/5 के इक्वल। हमें जो फाइंड करना है वो है पाई माइनस थीटा, है ना। ये थीटा है ना, और ये सब थीटा है। अभी यहाँ पर ये माइनस को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, है ना भाई, वो जोश जोश में आकर।
ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एक्स लिख दिया, वो नहीं होता है। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।